ओम नारायण 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 नारायण। तो दोस्तों कल 8 महीने बाद मैं पहली बार थिएटर में गया सूरज पे मंगल भारी इस फिल्म को देखने के लिए। लॉकडाउन के बाद में थिएटर में रिलीज होने वाली ये पहली बॉलीवुड की फिल्म है। वैसे थिएटर्स खुलकर करीब 1 महीना पूरा हो चुका है महाराष्ट्र को छोड़कर। महाराष्ट्र में इसी हफ्ते से थिएटर्स को खोलने की परमिशन मिली है। बाकी सभी राज्यों में थिएटर्स खुलकर करीब 1 महीना पूरा हो चुका है। पर तब से वहाँ पर थिएटर्स में सभी पुरानी फिल्में ही रिलीज़ की जा रही थी, जैसे कि तानाजी, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान या थप्पड़ वगैरह। इन जैसे फिल्मों को दोबारा से रिलीज़ किया गया था। पर अभी दीपावली के शुभ अवसर को देखते हुए बॉलीवुड ने अपनी पहली फिल्म लॉकडाउन के बाद में रिलीज़ की है थिएटर्स में, जो है सूरज पे मंगल भारी। इसके साथ में एक और छोटी फिल्म भी रिलीज़ हुई है, इज़ लव इनफ सर इस नाम से, पर उसे बहुत कम स्क्रीन्स मिली है। हमारे यहाँ पर तो एक भी स्क्रीन उसे नहीं मिली थी, तो मैं उसे नहीं देख पाया। केवल सूरज पे मंगल भारी इस एक फिल्म को ही कल मैंने देखा। कल यानी 16 नवंबर सोमवार को, और ये फिल्म यानी सूरज पे मंगल भारी 15 नवंबर रविवार को थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। तो पहली बार 8 महीने के बाद में थिएटर में जाने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मैंने वहाँ पर बदलाव देखे और थिएटर्स का भविष्य क्या होगा, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि सरकार की तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो गाइडलाइंस वगैरह आए हुए हैं, उसके अनुसार थिएटर में जाते समय पहले जो थर्मल जो टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है वो चेक किया गया। उसके बाद में मास्क वगैरह वो देख रहे थे। वैसे मैं अकेला ही था, लाइन में वगैरह कोई था नहीं। और थिएटर के अंदर सभी जगह पर सैनिटाइज़र रखे गए थे, जैसे कि हर एक स्क्रीन के बाहर, बाथरूम के बाहर, या जो फूड काउंटर के सामने की जो लाइंस है वहाँ पर सभी जगह पर सैनिटाइज़र को रखा गया था। फूड काउंटर पर वैसे कुछ था नहीं, पॉपकॉर्न समोसा वगैरह कुछ भी नहीं था। अभी लोग ही नहीं थे, वो लोग ही नहीं है तो वो क्यों बना कर रखेंगे। बस कुछ पैकेज्ड कोल्ड ड्रिंक वगैरह मुझे वहाँ पर दिखाई दिए थे। बाकी पिक्चर शुरू होने के बाद में थिएटर के अंदर 2 बार सैनिटाइज़र को स्प्रे किया गया था, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद में। जो खाली जगह है वहाँ पर और जो खाली सीट्स है उन जगहों पर। वैसे पूरा थिएटर खाली था, मेरे आजू बाजू की सारी सीट्स भी खाली थे। तो 2 बार मेरे आजू बाजू में सीट्स पर सैनिटाइज़र को स्प्रे किया गया था, ज़मीन पर भी किया गया था। मेरे अलावा थिएटर में 3 और लोग थे, बाकी पूरा थिएटर खाली ही था। और जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, केवल 50% ऑक्यूपेंसी यानी केवल आधे सीट ही थिएटर भर सकता है। तो उसके अनुसार एक के बाद एक सीट को छोड़कर बीच की सीट को उन्होंने सील किया हुआ था टेप से, ताकि उस पर कोई बैठ ना पाए। यानी अभी अगर आप थिएटर में जाते हैं तो आप अपने पास में किसी को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। भले ही आप परिवार के साथ में हो, आपके दोस्तों का पूरा ग्रुप हो, आप पास में एक साथ में नहीं बैठ सकते हैं। एक के बाद एक सीट को छोड़कर ही आपको बैठना पड़ेगा। ये अब थिएटर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए थिएटर्स में ज़्यादातर कौन लोग जाते हैं? ज़्यादातर फैमिली जाती है, या फिर जो कॉलेज के फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह होते हैं, या कुछ दोस्त वगैरह होते हैं, या कुछ किटी पार्टी वगैरह, कुछ महिलाएं वगैरह साथ में मिलकर जाती है फिल्म्स वगैरह देखने के लिए। या फिर जो कपल्स होते हैं जिन्हें फिल्म से कोई मतलब नहीं होता, वो तो अपना साइड में एक कॉर्नर सीट ले लेते हैं और उन्हें फिल्म से कोई मतलब होता नहीं है। पर अब वो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप पास में बैठ ही नहीं सकते, बीच में एक सीट तो सिल रहेगी। तो कपल्स नहीं और फैमिलीज़ भी मुझे नहीं लगता कि दूर दूर बैठकर फिल्म देखना पसंद करेंगे। फैमिलीज़ होती है, साथ में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ में थोड़ी बहुत बातें करते हैं, या कॉलेज के जो फ्रेंड्स होते हैं वो साथ में बैठकर थोड़ा हंसी मजाक वगैरह उनका चलता है फिल्म वगैरह देखते समय, और वो एंजॉय करने के लिए ही लोग थिएटर में जाते हैं। या जैसे अभी तानाजी फिल्म का आप उदाहरण लीजिए, हाउसफुल थिएटर थे लगभग महीने तक या उससे भी ज़्यादा समय तक महाराष्ट्र में, और पूरे थिएटर में जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, इस प्रकार के नारों से गूंजता था पूरा थिएटर, और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो उस एक एक्सपीरियंस के लिए लोग थिएटर में जाते हैं, हाउसफुल थिएटर में वो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस, या दोस्तों के साथ में पास में बैठकर जो फिल्म देखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस अभी तो नहीं मिल पाएगा। और उस कारण से ज़्यादा लोग अभी थिएटर में जाना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो सिंगल बस अकेले अकेले फिल्म देखने के लिए चले गए, भाई मुझे फिल्म्स देखना बहुत पसंद है, चलो चलते हैं फिल्म देखने के लिए, ऐसी ऑडियंस बहुत कम है। पर फिर भी इसका मतलब ऐसा नहीं कि लोग थिएटर में ही नहीं जाएंगे। अब कल जब मैं ये फिल्म देखने के लिए गया था सूरज पे मंगल भारी, तो मैंने सोचा था कि शायद मैं अकेला ही रहूँगा थिएटर में। वैसे भी अभी इसी हफ्ते से थिएटर शुरू हुए महाराष्ट्र में, ऊपर से सूरज पे मंगल भारी जिसका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, तो मैंने सोचा था मैं अकेला ही रहूँगा। पर फिर भी 3 लोग थे थिएटर में। और बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो अभी बॉलीवुड के लिए लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है।
पर अगर कोई बड़ी रीजनल फिल्म रिलीज़ होती है या कोई हॉलीवुड की बड़ी फिल्म रिलीज़ होती है तो लोग ज़रूर थिएटर में देखने के लिए जाएंगे। भले ही थोड़ा सा दूर दूर बैठना पड़े, पर एक बड़ी स्क्रीन पर जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग बात होती है। जैसे कि टेनेट जब रिलीज़ हुई थी उस समय बहुत सारी हमने ऐसी न्यूज़ वगैरह देखी कि लोग उनके शहर में थिएटर्स बंद थे लॉकडाउन के कारण, इसलिए प्लेन की टिकट लेकर दूसरी जगह पर गए या कई सैकड़ों किलोमीटर ड्राइव करके दूसरी जगह पर गए केवल वो फिल्म देखने के लिए। तो इस प्रकार के कुछ लोग उनका क्रेज़ भी होता है कि भाई बड़ी स्क्रीन पर ही हमें फिल्म देखनी है, तो वो ऑडियंस तो थिएटर में जाएगी ही। और वैसे भी देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो एक बढ़िया मूवी एक्सपीरियंस के लिए कितने भी पैसे देने के लिए तैयार रहता है। और इसी वजह से आप बड़े बड़े शहरों में अगर देखेंगे तो आईमैक्स स्क्रीन अलग होती है, लेज़र स्क्रीन अलग होती है, डॉल्बी साउंड सिस्टम वाली स्क्रीन अलग होती है, या आइनॉक्स का इंसेग्निया या सिनेपोलिस का वीआईपी वगैरह, इनके एक लग्जरियस एक्सपीरियंस देने के लिए अलग से उनके स्क्रीन्स होते हैं। और वहाँ पर लोग एक एक सीट के लिए एक एक टिकट के 700, 800, 1000, 1200 रुपये तक देते हैं केवल एक मूवी एक्सपीरियंस के लिए। तो वो ऑडियंस तो ऑब्वियसली अभी थिएटर्स में जाएंगी ही अगर कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ होती है तो। और जहाँ तक बात है जो लोग बॉयकॉट बॉलीवुड की आज जो हम देख रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, तो हम अगर प्रैक्टिकली सोचें, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने 1 महीने पहले ही वीडियो बनाया था कि भाई थिएटर्स का भविष्य क्या रहेगा। उस वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि बॉयकॉट बॉलीवुड की जो बात करने वाला जो एक वर्ग है वो ज़्यादातर एक मध्यम वर्गीय परिवार से है या गांव में रहने वाले हैं। जो ये मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो वैसे भी थिएटर्स में साल में 1 आध 2 बार ही जाता है। थिएटर में जाने वाली जो ऑडियंस है वो एक अलग ऑडियंस है जो रेगुलर थिएटर में जाती है, तो वो लोग तो थिएटर में जाएंगी ही। पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो बीच की सीट को सील करने का निर्णय है उससे थिएटर्स को काफ़ी नुकसान होगा। और उस वजह से जब तक ये निर्णय नहीं हटता है तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड कोई भी बड़ी फिल्म भी थिएटर में रिलीज़ करने की अभी हिम्मत नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे वीडियो का सार ये रहा कि जब तक ये बीच की सीट को सील करने का निर्णय नहीं हटता है तब तक थिएटर्स में हमें पहले जैसी भीड़ नहीं दिखेगी। भले ही 50% ऑक्यूपेंसी ये बहुत बड़ी संख्या हमें लगती है, क्योंकि काफ़ी सारी जो छोटी मोटी बॉलीवुड की फिल्म्स होती है उनमें 20-30% ही सीट्स भरे हुए रहते हैं, वीकेंड पर भी, शुक्रवार से रविवार तक भी। बाकी वीकडेज पर तो पूछे ही मत, 2-4 लोग केवल बैठे हुए होते हैं। बस बहुत बड़े स्टार वगैरह की जब फिल्म आती है तभी थिएटर पूरा भरा हुआ रहता है, या 50, 60, 70% तक सीट्स भरी हुई रहती है। तो 50% वैसे सीट्स भरने का ये आंकड़ों की दृष्टि से एक काफ़ी ठीक लगता है थिएटर्स के लिए। पर जो थिएटर में जाने वाली ऑडियंस है, जो फैमिलीज़ है या जो फ्रेंड्स के ग्रुप्स वगैरह है, वो ऐसे दूर दूर बैठकर फिल्म्स देखना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, बाकी आप इस थिएटर में जाने के बारे में क्या सोचते हैं, या आप कौन सी फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाएंगे, या कौन सी हॉलीवुड की या कौन सी रीजनल फिल्म देखने के लिए थिएटर में आप जाना पसंद करेंगे, या बॉयकॉट बॉलीवुड के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।